हेलो दोस्तों, मैं मानी प्रकाश। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन का दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको तो ये तो मालूम है, पिछले क्लास में अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन है, यहाँ चले जाइए, आपको पिछला क्लास मिल जाएगा। यहाँ देखिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्ट है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, बस यही हो जाता है। ये है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, जैसे 5/2 है इंटू 3/7, तो बताइए ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन अलग, ये फ्रैक्शन अलग है, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले का, जितना भी ऊपर वाला है न्यूमरेटर, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 कितना हो जाता है 15 और 7 × 2 14। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा रहता है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इस 14 15, अब देखिए एक बार में 14 एक, अब जितना रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, जो डिविजर होता है वो बच जाता है। ठीक है, अब एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि बिना उसके किए उतना आंसर आया, अब बिना इसके किए हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस 14 को ऊपर में कितना है 15, नीचे कितना है 14, डिवाइड किससे देना है 14 से 15 में। अब इसको इसका टेबल पढ़िए, इतना पढ़िए कि इसके सबसे करीब चले जाइए। ठीक है, तो सबसे करीब चले जाते हैं तो एक ही बार में 14 आ जाता है, इसके बाद तो 28 आ जाता है, 28 आ जाता है, यानी कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। तो कितना बार में पढ़े 14, एक बार में, तो जितना बार में पढ़े उतना लिख देते हैं, एक लिख दिए। अब इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। डिनोमिनेटर कितना है, जितना डिनोमिनेटर यहाँ पे है यहाँ भी उतना ही डिनोमिनेटर आएगा, उतना ही डिनोमिनेटर आएगा। और बताइए, इसको एक बार में 14 पढ़ें तो 14 आ गया। अब 14 से इस न्यूमरेटर में घटा देंगे, जितना आएगा उस न्यूमरेटर में घटा देंगे, तो 15 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे और यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ ऐसे। अब आता है दूसरा, मान लीजिए रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में 7:5/9 इंटू 3/2। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते कैसे, इसको इसमें गुना करके फिर इसमें जोड़ देते हैं। तो 7 × 63, 63 × 5 68, 68/9 गुना 3/2, 3/2। अब देखिए, ये ऊपर नीचे, ये तो हम जानते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ और है, ऊपर वाले से सीधे सीधे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर अगर कटता है तो काट देते हैं। कैसे, देखिए, चाहे वो तिरछे कटेगा क्रॉस, या तो सीधा सीधी कटेगा, कैसे भी कटे उसको काट देना है। देखिए 3 3 × 9, ये कट गया 3 बार में। 2 से 68 कटेगा कितना, 34 बार में, 34 बार में। अब ये कितना आ गया हमारा पूरा आंसर 34/3। ठीक, इतना आ गया। अब 34/3 है। अब देखिए, डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कितना बार में, 11 × 3 = 33, रिमाइंडर 1, नीचे डिनोमिनेटर 3, यह हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एक कंडीशन रहे कि एक तो फ्रैक्शन में रहे और एक फ्रैक्शन में नहीं रहे, तो क्या करेंगे। जैसे कि रहे A/B × C, ये देखिए, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो कैसे करेंगे। एक नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लिए तो क्या होगा, जैसे कि
2/5 इंटू 40 तो क्या होगा? अब तो बोलेगा अब यह कैसे होगा? तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे में 2/5 है, इसके नीचे में 5 है, ऊपर में 2 है, न्यूमरेटर 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर दिया हुआ। तो न्यूमरेटर सिर्फ दिया हुआ हो, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब होता है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक, एक तो ये समझने वाले तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में गुना होगा और नीचे ऊपर कट जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कुछ नहीं लेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही मानेंगे। अब ऊपर मान लिए तो यहाँ तो डिनोमिनेटर है ना, तो नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा। देखिए 5 को काट दिया 8 बार में, अब कितना आएगा? 8 2 जा, यहाँ भी गुना, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 8 2 जा 16, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको बोलिए कि अब यहाँ पे फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन तो हट गया ना, यहाँ पे 1 बचा, 1 ही बचा ना, यहाँ पे 8 बचा, तो यहाँ पे अगर आप नीचे में 1 भी लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं कीजिएगा, ये वही आंसर आने वाला है। यानी कि 16/1 लिखें या सिर्फ 16 लिखें, ये आंसर सही। जैसे दिया हुआ है कि 1/5 ऑफ अ रुपी। अब दोस्तों ये बताइए ये क्या है? ये पूछ रहा है कि 1/5 1 रुपया का। तो दोस्तों फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझ ही रहे थे। फ्रैक्शन होता है किसी भी होल नंबर का उसको छोटा करके निकालने या लिखने का वैल्यू। मतलब अगर ये एक पूरा 1 है, मान लीजिए कि कोई 1 है, 1 मतलब होता है 100%। आपको परसेंटेज पता हो या शायद नहीं पता हो, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लीजिए कि ये 1 जो है ये पूरा है। अच्छा मान लीजिए ना एक लड्डू है, एक लड्डू पूरा है, एक लड्डू पूरा है। अब ये नीचे कितना दिया हुआ? 5। अब नीचे जितना दिया हुआ रहता है ये पूरे का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू है, और ऊपर जितना दिया हुआ रहता है उतना पार्ट को इफेक्ट करना होता है। या तो आप निकाल दीजिए या फिर उतना ऐड कर दीजिए, इस तरह से। अब देखिए इसको अगर हम 5 है पूरा का वैल्यू, लेकिन इसमें से पार्ट निकालना है ऊपर वाला न्यूमरेटर, यानी कि इसको 5 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये तो ए रुपी है, यहाँ पे ए रुपी है, तो ए रुपी मतलब क्या? एक ही होता है 1 रुपया। इसका मतलब है कि इसका हमको बड़ा वैल्यू लेना होगा, बड़ा वैल्यू लेना होगा, और इसको ये जो ऐसे आएगा तो ये छोटा उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये 5 है पूरा, अब इसमें से एक पार्ट हमको ये 1/5 लिखा हुआ, तो पूरा का पूरा कितना है? 5 है, और ये एक हमको दिखाना है कि एक उसका कितना हो या फिर निकालना है। तो एक अगर हम इतना ये वाला एक निकाल दिए, एक पार्ट इसका निकाल दिए, तो कितना बचेगा? ये इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे, आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। अब देखिए 1 रुपये को बहुत बड़ा वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो अपने आप में बहुत छोटा है, तो इसका बड़ा वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? तो हमको पता है कि बूंद बूंद जोड़ के घड़ा बनता है, बूंद बूंद जोड़ के सागर बनता है। तो यहाँ पे वही हाल, बूंद बूंद जोड़ के सागर बन गया, घड़ा बन गया। इसका मतलब 1 रुपया का और छोटा वैल्यू क्या होगा? 1 रुपया किससे बना है? 100 पैसा से। 1 रुपया में कितना? 100 पैसा। यानी कि आपसे पूछ रहा है इस 100 पैसा में 1/5 का वैल्यू क्या होगा? तो आप बताइए 1/5 का 100 पैसा का वैल्यू, 100 पैसा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए ये न्यूमरेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है मान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 5 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 क्या आ गया? 20 क्या आ गया? रुपये नहीं आया है, 20 आया है पैसा आया है, यानी कि इतना पैसा आया है। यानी कि 20 1/5 1 रुपया, यानी कि 100 पैसा का 1/5 वैल्यू कितना आएगा? 20 पैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये देखिए 2/3 ऑफ एन ईयर। एन ईयर मतलब क्या? 1 साल। एन ईयर मीन्स क्या? 1 ही साल होता है। अब बोल रहा है 2/3, अब 1 का 2/3 तो होगा नहीं, ये तो खुद सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इससे और छोटा ले लेंगे। अब बूंद बूंद से घड़ा वाला बात है। 1 साल में और क्या क्या हो सकता है? महीना हो सकता है, साल हो सकता है, घंटे हो सकते हैं,
तो हम यहाँ पे 2/3 ऑफ एन ईयर, तो मतलब हम दिन लेते हैं, दिन। अगर मंथ में पूछे तो 12 मंथ या फिर 65 डेज, यही होगा ना, यही होगा। अगर मंथ में जवाब देना है तो 12 मंथ का 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ कितना 4, यानी कि 8 मंथ, 8 मंथ। अगर डेज में पूछते तो 2/3 ऑफ 365 डेज, तो ये देखिए 3 से 3 नीचे से ऊपर कटेगा तो 3 2, ये कुछ पूर्णांक में आएंगे, ये होगा नहीं ऐसे। ऐसे एक लीप ईयर भी होता है जो कि 366 होता है, ये लीप ईयर मान लीजिए 366 लीप ईयर ले लिए 366, तो क्या होगा ये 2 हो जाएगा। ऐसे 365 लेंगे तो डेसिमल में अंतर आएगा, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 244। अब 2/3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट पूरा बता रहा है, 3 पार्ट पूरा। लेकिन अगर दिन में से 366 डेज अगर लेते हैं तो क्या होगा 244 डेज। लेकिन मंथ ईयर से छोटा क्या है, उससे जस्ट छोटा लेंगे। ईयर से छोटा क्या है, मंथ है, तो हम मंथ ही लेंगे, 8 मंथ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। लिखिए 5/8 ऑफ अ डे, 5/8 ऑफ अ डे, मतलब एक दिन का 5/8 क्या होगा, तो 5/8 भाग क्या, दिन तो खुद एक है, इससे छोटा क्या होगा। दिन कैसे बनता है, पहले घंटा जुटेगा, उसके और छोटा जाएंगे तो मिनट जुटेगा, उसके और छोटा जाएंगे तो सेकंड आएगा, उससे और छोटा जाएंगे तो माइक्रो सेकंड। तो हमको क्या करना है, जो दिया हुआ उसके जस्ट छोटा वाला लेना है। मतलब दिन किससे बनेगा, घंटा के जोड़ से बनेगा। तो एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 24 आवर्स, 24 आवर्स, यानी कि 5/8 ऑफ 24 आवर्स, 5/8 ऑफ 24 कितना होगा, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब है क्या, मान लीजिए 7/8 ऑफ अ किलोग्राम, 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। अब किलोग्राम आप बताइए, कहीं भी आप बाहर जाइएगा तो हमने आपको बताया था, जैसे आपको मालूम भी होगा कि मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर होता है, किलोग्राम में भी वैसे होता है, किलोग्राम डेकाग्राम, इस तरह से। तो आप बाहर जाते हैं दुकान के किराने की दुकान पे, तो ये तो नहीं बोलते हैं कि हमको डेकाग्राम चाहिए, नहीं बोलते हैं, आप किलोग्राम या ग्राम में बात करते हैं। ठीक, तो किलोग्राम का छोटा वैल्यू क्या लेंगे, हम ग्राम में लेंगे। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हुआ। तो 7/8 ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, देखिए इसको काटिए, 4 2 जा 8, फिर काटिए, और 125 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 125 इंटू 7 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 35 के 5 और हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 1 875 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं लीटर में। अब लीटर है, लीटर को कैसे नापते हैं, लीटर और मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ठीक, अब 1000 मिलीलीटर यानी कि 11/25, इतना ग्राम, इतना मिलीलीटर, यानी कि 25 40, 11 4 जा 440
मिलीलीटर, यानी कि 11/25, 1 लीटर का 11/25 पार्ट कितना हो जाएगा, 440 मिलीलीटर। ठीक, अब आगे एक सवाल और देख लीजिए। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैथ बहुत भारी नहीं है, मैथ हंसते खेलते ख़त्म हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। 4/5 ऑफ एन आवर। अब बताइए घंटा, ये क्या हुआ है, एन आर लिखा हुआ है, मतलब 1 घंटा। अब 1 घंटा किससे बनता है मिलके, सेकंड से, सेकंड से तो मिनट बनेगा, मिनट से, हाँ मिनट से, मिनट जुटेगा, एक बार मिनट का सुई 12 से 12 जाएगा तभी तो 1 घंटा एक आगे बढ़ेगा। तो यानी 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 4/5 ऑफ एन आवर, यानी कि 4/5 किसका, 60 मिनट का, 60 मिनट का क्या हो जाएगा, 12, 12 4 जा 48 मिनट, यही तो होगा। ठीक है, कुछ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए एक पेन का दाम 4 रुपया है, एक पेन का दाम 4 रुपया है। अब हम बोलेंगे कि हम 4 पेन खरीदे तो कितना रुपया होगा, तो अब क्या कीजिएगा, 4 पेन है तो 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, यानी कि 4 4 8, 4 12, 4 16, जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए। अब हम बोलेंगे कि जोड़ के नहीं, गुना करके भी आ सकता है। जैसे एक पेन का दाम 4 रुपया है तो 4 पेन का दाम कितना हुआ, 4 × 4 कितना, 16 रुपया, आ गया बराबर। अब यही चीज़ 4 को 4 बार जोड़ते, 4 को 4 बार जोड़ते तो उतना ही आता है, 4 4 8, 4 12, 4 16 बराबर है। तो हम इतना जोड़ने क्यों जाए, जब हमको आसान तरीका मालूम है तो हम उसको जोड़े क्यों, हम डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हमेशा हम यही करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई एक रेनू है, रेनू अपने इनकम पे स्पेंड करती है 4/5 रेनू अपने इनकम पे स्पेंड करती है 4/5, उसका इनकम है 3000, उसका इनकम है 30,000, तो वो हर एक मंथ कितना सेविंग करती होगी। ठीक है, अब देखिए इनकम कैसे होता है, जैसे आपके पास 10 रुपया है, कहीं से आपको मिल गया, वो 10 रुपया आपका इनकम हो गया, लेकिन उसमें से आप 5 रुपये का बिस्किट खा लिए। अब 5 रुपये का जब बिस्किट खा लेते हैं तो इसी 10 रुपये में से आपको देना पड़ता है सामने वाले को कि बिस्किट दे दो भैया, तो बिस्कुट दे दो भैया, तो 5 रुपये वो तो ले लिया ना। अब आपके पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बिस्कुट 5 रुपये का ले लिए तो आपके पास बचेगा कितना, मात्र 5 ही रुपया। तो आपके पास अब कोई काम नहीं है, तो वो पैसा कहाँ रखिएगा, अपने जेब में या फिर अपने बैंक में। तो वो जो जेब में आपका आया वो आपका हो गया सेविंग, आपका बचत। और जो आप बिस्किट खरीद के ले आए 5 रुपये का, वो हो गया एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च किया हुआ, स्पेंड। ठीक, और जो आपको 10 रुपया आया था वो हो गया आपका इनकम। यहाँ पे ठीक वही है, 3000 रुपया, 30,000 रुपया इनकम है, स्पेंड किया है 4/5 ये अपना। तो बताइए उसका सेविंग कितना होगा। तो बताइए इनकम में से जितना खर्च करेगा उसको माइनस करके जो बचेगा वही तो सेविंग होगा। तो खर्च कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, 4/5 किसका, इनकम का। तो देख लेते हैं कितना खर्च किया, पूरा खर्च निकाल लेते हैं, कितना है 30,000। 30,000 में से कितना खर्च कर देगा, 4/5 खर्च ही कर देगा। तो ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लाते हैं, कितना खर्च करेगा रुपया में, कितना खर्च करेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 बार में 6 × 5 = 30 पे 3 जीरो, 3 जीरो यानी कि 6 24 पे 3 जीरो। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है
ये है इनकम, ये है इनकम। तो सेविंग कितना हो जाएगा अब बताइए। 5 रुपये में 10 रुपये में से 10 रुपये खर्चा कर दिए, 10 रुपये में से 5 रुपये खर्चा कर दिए, तो सेविंग कितना हुआ 5 रुपये। तो कैसे किए, जितना इनकम था, जितना इनकम था उसमें से जितना खर्च हुआ उसको माइनस कर दिया, यानी कि 24,000 खर्च हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6,000। तो ये हो गया उसका सेविंग, ये हो गया उसका सेविंग। तो दोस्तों सारा क्वेश्चन आपका ठीक इसी तरह से बनने वाला है और मल्टीप्लाई में और कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों आज के लिए हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।